अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज का कानून था। तो उस वक्त के हमारे पूर्वज ने, हमारे आबा व अजदाद ने, सबने मिलकर यह फैसला किया कि इस देश को एक कानून की जरूरत है, एक संविधान की जरूरत है। देश आजाद हुआ 1947 को, लेकिन देश में कानून लागू किया गया 1950 को। ये बीच में 3 साल का जो वक्फा है, इसी वक्फे में, इसी बीच में देश का कानून, भारत का संविधान तैयार किया गया। और इस संविधान को बनाने वाले हम सब जानते हैं, 7 लोगों की एक टीम थी, संविधान समिति। 7 लोग थे उसमें। उन 7 लोगों का चेयरमैन और अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। 1947 15 अगस्त से लेकर 2 साल 11 महीने 18 दिन के इस कलील या लंबे मुद्दत में दुनिया के 10 बड़े मुल्कों का सफर करके, डेलीगेशन भेजकर, वहां के संविधान को पढ़कर जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो सकता था, तो ये तकरीबन 3 साल के अंदर उसको जमा किया गया, लिखा गया। और बाज़ाब्ता 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को असेंबली के अंदर बाज़ाब्ता एक एक कानून पर खुलकर बहस होता था। और 26 नवंबर 1949 को बहसो मुबाहसे के बाद, डिस्कशन के बाद ये तय कर लिया गया कि आज से, यानी ये संविधान को कबूल किया जाता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान पूरे भारत के अंदर लागू किया गया। तब से ये देश और ये हमारा मुल्क एक सेक्युलर मुल्क बन गया, जमहूरी निजाम नाफिज हो गया। इसका मतलब यह है कि अब यहां पर आवाम को उनका मुकम्मल, उनके हुकूक की रियायत की गई। इस देश के संविधान के अंदर सबको बराबर का दर्जा दिया गया। इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 14 में, कि सब के सब अब बराबर है। बहरकैफ तब से लेकर आज तक हम लोग 26 जनवरी को खुशी मनाते हैं, अपने देश के झंडे को बुलंद करते हैं और देश के लिए अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये तारीख है, छोटी सी मुख्तसर। 1755 में सबसे पहली लड़ाई लड़ी गई, सबसे पहली लड़ाई 1755 में अंग्रेज से। डायमंड हार्बर, जिसको आज हावड़ा कहा जाता है, डायमंड हार्बर पर अंग्रेज, चूंकि सबसे पहली ऑफिस अंग्रेज की हावड़ा कलकत्ता के अंदर डायमंड हार्बर पे बनाई गई थी, लेकिन बंगाल का एक बहुत बड़ा मर्द मुजाहिद, एक बादशाह, एक राजा, शायद उनका नाम हम में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं। फिल्म के एक्टरों के नाम तो जानते हैं हमारे बच्चे, लेकिन हमारे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी, उनके नाम नहीं जानते। पुष्पा फिल्म का हीरो कौन है उसको बता देगा हमारा बच्चा, लेकिन हमारे इन नौजवानों से पूछिए कि हमारे देश का सबसे पहले जंग कब लड़ी गई, कितने लोग शहीद हुए और कितना खून बहाया गया है इस देश को आजाद करने के लिए। हमारे यंग, हमारी नई नस्ल नहीं जानती। बदकिस्मती 1755 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला के नाना
अली वर्दी खान ने सबसे पहली लड़ाई की शुरुआत की डायमंड हार्बर पर। जब उनको पता चला कि अंग्रेज के ऑफिस यहां पर है, फौरन तोप लेकर पहुंचे और उनके ऑफिस को ही उड़ा दी। कहा कि भागो यहां से, तुम्हारे अब्बा का हिंदुस्तान नहीं है। वहां से लड़ाई शुरू हुई। उसके बाद उनके नाती नवाब सिराजुद्दौला, उसी तरीके पर फिर ये चलता रहा। 1799 में टीपू सुल्तान, 1806 के अंदर शाह अब्दुल अजीज ने जिहाद का फतवा दिया। 1831 में बालाकोट की लड़ाई हुई। 1857 में पानीपत की शामली की जंग हुई। फिर 1200 तकरीबन 1912 के अंदर तहरीक चलाई गई। होते होते 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आजाद हुआ। ये मुख्तसर से तारीख, अगर आप डिटेल में बयान करेंगे कई दिन लग जाएंगे। और सबने मिलकर आजादी की लड़ाई, हिंदू ने भी, मुसलमान ने भी, सिखों ने भी, इस देश के अंदर जो लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं, सब ने मिलकर अपना तन मन धन की बाजी लगा दी इस देश को आजाद करने के लिए। ये तारीख है मुख्तसर से। और ये जो देश का संविधान बना है, यही संविधान मुसलमानों को मुसलमान इस्लामिक अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजारने की परमिशन देता। हिंदू है तो उनके आस्था और उनके अकीदे के मुताबिक उनको उनकी धार्मिक काम करने की परमिशन देता है। यही भारत का संविधान आर्टिकल नंबर 25 में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, लफ्ज वही है जो मैं पढ़ रहा हूं, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत के संविधान का दफा नंबर 25 में लिखा, अगर इस देश में कोई मोहम्मद को अपना आखिरी नबी मानता है उसको पूरी आजादी। अगर इस देश में किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को अपना भगवान, अपना देवता मानता है तो उसको मुकम्मल आजादी। अगर इस देश में कोई गुरु नानक को, गुरु गोविंद सिंह को अपना कोई गुरु मानता है और मूल मंत्र के अंदर एक ओंकारा सतनाम करता भिरुत नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी, अगर ये पढ़ता उसको पढ़ने की आजादी। इस देश में अगर वर्धमान महावीर जैन स्वामी को कोई भगवान मानता उसको भी आजादी। इस देश में अगर कोई गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को अपना गुरु मानता, अपना ईश्वर मानता, अपना परमात्मा मानता, 2650 साल पहले गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने वनवास काटकर 30 साल के बाद उनको बुद्धा, यानी बुद्धा के मतलब उनको नॉलेज दिया गया, तभी उन्होंने एक अपनी एक नए धर्म की शुरुआत की जिनको हम लोग भगवान बुद्धा बोलते हैं। जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को मानते हैं। एक महाराजा का बेटा, एक प्रिंस था, एक लंबा चौड़ा वाकया है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन इस देश की यही खूबसूरती है कि हर किसी को हमारे भारत का संविधान उनके अकीदे और उनके मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की परमिशन देता है। यही इस देश की खूबसूरती, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। प्रोफेशन का मतलब अकीदे की आजादी, प्रैक्टिस का मतलब इबादत की आजादी। जैसे हमारे अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुत बड़ा त्योहार है कुंभ का मेला। ये 5 स्थान में होता है, सिर्फ 5 स्थान में, 5 शहरों में हो सकता है भारत के अंदर। और महाकुंभ 12 साल में एक बार होता, वरना 6 साल में भी एक बार होता। और ये कुंभ का मेला शास्त्रों में नहीं है, पौराणिक कथाओं में है। और कुंभ में जो गंगा स्नान करते हैं उसका मात्र एक उद्देश्य है, वो ये है कि जो पाप है वो धुल जाए, जो गुनाह है वो खत्म हो जाए। लेकिन यहां पर एक बात रुक कर ये कहूंगा
कि पाप वही धुल सकता है जो आपका और ईश्वर के बीच में जो काम है। यानी ईश्वर ने आपको कहा कि तुम ऐसे जिंदगी गुजारो, तुम गुस्सा मत करो, तुम झूठ मत बोलो, तुम जुल्म मत करो, अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलोलूप तवम हीर चापलाम श्रीमद् भगवद गीता का मंत्र है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अहिंसा जुल्म मत करो, सत्यम सदा सत्य बोलो, करो दस्तयाग गुस्से को थूक दो। अगर ये चीजें नहीं होंगी, अगर इनको फॉलो करोगे तो एक पुरअमन जिंदगी गुजारोगे। लेकिन कोई आदमी गुस्सा भी करता है, झूठ भी बोलता है, जुल्म भी करता है, तो ऐसी सूरत में उसका पाप वो धुल सकता है। लेकिन अगर किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, किसी का मर्डर कर दिया, दौलत की वजह से किसी को जेल में डाल दिया है रिश्वत की थैलियां देकर, तो कुंभ के मेले में 100 मर्तबा भी डुबकी लगाएगा तो वो पवित्र नहीं हो सकता। सेम ऐसे ही मुसलमानों में जमीन हड़प ली, किसी का मर्डर कर दिया, चले गए हज करने के लिए, और हज करके आ रहे हैं, एक एक नहीं 10-10 मर्तबा हज करके आ रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी, माथे पर एकदम नमाज के वो निशान। उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए, अकीदा तो यही है लोगों का कि आदमी हज करने जाता है तो ऐसे बनकर आता है कि जैसे माँ के पेट से कोई मासूम बच्चा निकलता है, वैसे ही ये अकीदा है। लेकिन अगर उसने किसी की जमीन हड़प ली, किसी की बेईमानी, किसी का पैसा नहीं दिया, किसी नाजायज तरीके पर किसी को मारा पीटा है, बुरा भला कहा है, तो क्या वो भी गुनाह माफ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। पूरी जिंदगी मक्का के खिलाफ को बैठकर भी चिल्लाएगा ना, तब भी उसके वो माफ नहीं होंगे जो किसी का हक है, किसी बंदे का। जब तक वो माफ नहीं करेगा हक वाला, तो ये मक्का में वहीं मर जाए, जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाए, तब भी कल कयामत में रब कहेगा खड़ा हो जा, फलां की जमीन हड़पी थी, उसका पहले मुआवजा दो। सेम कथा बराबर। ऐसे ही महाकुंभ का जो मेला है ये 45 दिन तक रहता है। एक लंबा चौड़ा वाकया, मैंने इसके ऊपर तहकीक की है, तो ऋग्वेद के अंदर में तो इसका चर्चा नहीं है, पौराणिक कथाओं में है, यानी बहुत पुरानी कथाओं में है। एक लंबा वाकया है, बस सिर्फ इतना कहूंगा कि यजुर्वेद के अंदर जो कुंभा एक लफ्ज आया, कुंभा, मुझे पूरा मंत्र तो मैंने पढ़ा, उसको याद मेरे नहीं हुआ है। लफ्ज कुंभा, इंद्रजीत जो पानी के जल के जो मालिक है, इंद्रजीत भगवान देवता इंद्रजीत, तो वो कहते हैं कि वो इंसानों को पानी देने के लिए पहाड़ों को कुंभा के तरह तोड़कर पानी प्राप्त करेगा लोगों के लिए। कुंभा कच्चे घड़े को बोलते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में, चारों वेदों में से सिर्फ एक वेद में एक जगह लफ्ज कुंभा आया, कुंभा, कुंभ इसी से, कुंभा कच्चा घड़ा। और ये 4 से 5 शहरों में होता है। या तो हरिद्वार में कुंभ का मेले का आयोजन होगा, या तो ये प्रयागराज में, या तो उज्जैन में, या तो नासिक में, या तो गालिबन बनारस में, 5वां शहर। इन 5 शहरों में होता है। बहरकैफ उनका अकीदा है, उनका कॉन्सेप्ट है, उनके पौराणिक कथाओं की रोशनी में। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, हिंदू हो के मुसलमान हो, आपने अगर ईश्वर की बातों के खिलाफ जिंदगी गुजारी है तो वो आप कुंभ के मेले में जाकर पानी में, गंगा में स्नान करें, वो पाप, वो परमात्मा चाहे तो पाप आपके माफ कर देगा, धुल जाएगा। लेकिन आपने किसी बंदे का हक मारा है, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ है, बेईमानी करके किसी के पैसे नहीं दिए आपने, किसी को जुबान से गाली दी, उसको तकलीफ पहुंची है, तो आप कभी भी न सुखम न प्राम गतिम, न सुख को प्राप्त कर सकते हैं, न परम पद को मिल सकते हैं। परमात्मा उन गुनाहों को माफ नहीं करता, उसको लिख कर रखता, नोट करके रखता। और जब आप परमात्मा के सामने खड़े होंगे तो सवाल जवाब होगा। और इसी बारे में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल कयामत में मुसलमान ईमान वाला कल कयामत में नेकियों के अंबार लेकर हाजिर होगा। यानी इतनी नेकी होगी कि जैसे पहाड़ हो पहाड़, उसे गर्व होगा कि डेफिनेटली वी विल एंटर द पैराडाइज बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ नेकी, मेरे पास बहुत सारी नेकी।
मैंने अपनी जिंदगी में 20-25 मरतबा हज किए, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ज़कात और खैरात बांटे, और बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की है इन वक्त पे। मैंने नमाजें पढ़ी है, मैंने रोजे रखे हैं, हमने ज़कात दी है, और हमने बहुत सारे अज़कार और तस्बीहात और नवाफिल लेकर हाजिर होगा। लेकिन वहां पर अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबा से, जरा बताओ कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन होगा? तो सहाबा कराम ने कहा कि अल्लाह के नबी, हमारे उम्मत का, हमारी कौम का मुफलिस बंदा वो होगा, हम तो उसको समझते हैं जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास दौलत नहीं है, जिसके पास बैंक बैलेंस नहीं, जिसके पास घर नहीं, हम तो उसको मुफलिस मानते। मुफलिस मतलब गरीब। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुफलिस वो शख्स नहीं है, बल्कि मुफलिस कल क़यामत में वो शख्स होगा जिसके पास बहुत सारी नेकियां होगी, नेकियों का अंबार लेकर हाजिर होगा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, नाजायज तरीके पर किसी की जमीन पर कब्जा किया होगा, और गलत तरीके पर बेईमानी करके दौलत पैसे कमाए होंगे, तो उसको रब्बे जुल जलाल कल क़यामत में कहेगा कि आ जाओ। और जब लोग सामने आएंगे, दावेदार आ जाएंगे कि अल्लाह इसने मेरी जमीन पर कब्जा किया था, अल्लाह इसके पास पैसा, पावर, दौलत, सारी चीजें थी, मैं गरीब था, लेकिन अल्लाह अपने दौलत की वजह से 15-15, 20-20 साल तक मुझे जेलों के अंदर रखा। अल्लाह केस लखनऊ की अदालत में केस किया हुआ, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो रिश्वत की थैलियां देकर इसने मेरी जमीन के ऊपर, मेरे दुकान पर कब्जा किया हुआ था। इसलिए कि दुनिया में ऑफिसर्स को खरीदे जा सकते, दुनिया में मैनेज किया जा सकता, पुलिस वालों को खरीद सकते, जज को खरीद सकते, वकीलों को पैसे देकर अपने हक में फैसले करवा सकते, लेकिन एक बात याद रखो, कल क़यामत में रब्बे जुल जलाल जो तमाम खुदाओं का खुदा है, जो परमात्मा, जो सर्वशक्तिमान, अद्धा देव, महान वसुदयामान है, वो कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज का बादशाह कौन है, आज का परमात्मा कौन है, आज का जज कौन है, आज का सुप्रीम चीफ जस्टिस कौन है, आज हाई कोर्ट का जज कौन है? रब्बे जुल जलाल कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज का बादशाह कौन? आज कोई रिश्वत नहीं चलेगी, आज किसी की ताकत नहीं चलेगी, आज किसी की कुर्सी की जोर किसी के ऊपर नहीं चलाया जाएगा, दौलत की वजह से किसी गरीब के ऊपर जुल्म नहीं होगा। फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, किसी पर जर्रा बराबर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी, एक एक का हक दिया जाएगा। जो गरीब होगा, या अल्लाह इन्होंने मेरे ऊपर जुल्म किया था, अच्छा ठीक है, नेकियां इसके पास, दौलत लेके आया, नेकी की दौलत अंबार लेकर आया ना, उठाओ इसकी नेकियां। कितना जुल्म किया, जुल्म के बकद्र नेकी उठाकर दी जाने लगेंगी। रिवायत में आता है कि यहां तक कि उसकी सारी नेकियां, जिस पर उसको गर्व था कि मैंने 25 मरतबा मैंने हज किए और बहुत सारी नेकियां की, कभी उसकी नमाज कज़ा नहीं दी। कितना मुबारक अमल है नमाज, ईमान के बाद सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। ईमान अगर कोई नमाजी है तो उसकी गवाही कबूल होती, लेकिन फिर भी इतना मुबारक अमल लेकर जा रहा है, लेकिन कल क़यामत में रब्बे जुल जलाल कहता ठीक है, आई एक्सेप्टेड, आज मानता हूं इसकी बात, लेकिन जो हकदार है उसको तो देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। उसकी एक एक नेकी उठाकर दी जाने लगेंगी, टोटल नेकियां खत्म हो जाएंगी। अभी और लोग बाकी होंगे, अल्लाह मेरा भी बाकी है, मेरे भी पैसे इसने बेईमानी किए थे, मुझे डरा धमका कर मुझे रखा था, मैंने नहीं मांगे लेकिन मैंने माफ नहीं किया था, अल्लाह मुझे चाहिए, अब इसके पास नेकी तो है नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे इसकी जितने गुनाह है, ये जो दावेदार है इसका गुनाह है, इसके ऊपर डालो, उसके ऊपर गुनाह डाले जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा, इसको घसीट कर जहन्नम और नर्क में डाल दिया जाएगा। इसीलिए अच्छी बात है, नेकी करें,
ये अकीदा हो हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। हमारी शास्त्र हमारी रहनुमाई रहबरी करती है, लेकिन उसके साथ साथ इस दुनिया में अगर हम किसी के ऊपर जुल्म करते हैं, गलत तरीके पर कोई चीज अगर किसी का हम कब्जा करते हैं, जिसको शरीयत की निगाह में हुकूकुल इबाद बोलते हैं, हुकूकुल इबाद, एक है हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक, नमाज रोजा हज ज़कात, ये हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक है। अगर आप कभी नमाज नहीं पढ़ते हैं, बहुत सुस्त हैं, आपने नमाज नहीं पढ़ी है, तो ये अल्लाह का हक आपने अदा नहीं किया। तो हो सकता है कि कभी अल्लाह के दरबार में आप सजदा करें, आंसू बहाएं, मुमकिन है कि अल्लाह आपको माफ कर दे। लेकिन अगर आपने किसी बंदे का हक मार दिया है, किसी को गाली दे दी, खून बहा दिया, फसाद, किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, अगर उसने आपको माफ नहीं किया है तो आपको देना पड़ेगा, ये माफ नहीं होगा। वह बंदा कहेगा कि अल्लाह यू आर सुपर पावर, यू आर अ चीफ मिनिस्टर, यू आर अ प्राइम मिनिस्टर, आप राष्ट्रपति हैं, आप तमाम बादशाहों के बादशाह हैं। जैसे हमारे मुल्क में सबसे बड़ा ओहदा प्रधानमंत्री का होता, सूबे के अंदर में चीफ मिनिस्टर का होता। अगर वो सूबाई लेवल पर कुछ लिख दे तो किसी की हिम्मत है कि उसको टाल दे, नहीं टाल सकता। वैसे ही कल कयामत में वो कहेगा कि अल्लाह आप तो पूरे खुदाओं के, आप ही की हुकूमत है, शहीन कदीर आप ही, फैसला कर दीजिए जरा बस। आप, अल्लाह कहेगा कि मैं कर सकता हूं लेकिन मैं करूंगा नहीं, मेरे ज़ाब्ते के खिलाफ है। जिसका हक तुमने मारा है अगर वो माफ करेगा तो मैं करूंगा, वो माफ कर दे तो मामला खत्म है, मेरी तो कोई उससे वही नहीं है, वो कर दे तो ठीक है। इसीलिए इन मामलात के अंदर हम लोग जरा ध्यान रखें। बहरकैफ बात चल रही थी अमल की, कुंभ का, कुंभा, तो वो कुंभ बहुत अच्छा पौराणिक कथाओं की रोशनी में हमारे हिंदू भाइयों का अकीदा है। तो ये अकीदे की भी आजादी, अमल की भी आजादी हमारा देश का संविधान देता। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। हम धर्म की अच्छाई को भी पेश कर सकते हैं, जैसे हमारे धर्म में कुछ अच्छाई तो हम बोल सकते हैं, सनातन धर्म में कुछ अच्छाई तो वो बोल सकते हैं, क्रिश्चियन में कुछ अच्छाई तो अपने धर्म की अच्छाई को पेश कर सकता। हाँ, किसी दूसरे धर्म के को तकलीफ पहुंचाए बगैर हम ये नहीं कर सकते कि भाई तुम जहन्नमी हो, तुम नरक में जाओगे, तुम ऐसा करोगे, यानी इस अंदाज में हम नहीं कह सकते कि जिससे उसको तकलीफ पहुंचे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा नहीं किया, ये जायज भी नहीं, इसकी इजाजत भी नहीं। बहुत आसान तरीका है और बहुत सिंपल और साधारण तरीका है जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको बताया। और मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से हमें पता होना चाहिए। एक साहब मिले, आज ही कवि थे कोई ट्रेन में, तो हमने उनको कहा कि सर आपका फला नाम है, मैं उसका फैन हूं, शायद नाम उनका मैं भूल रहा हूं, जहन से निकला, लेकिन बड़े अच्छे कवि हैं, जोशी नाम करके इससे कुछ है उनका। तो हमने उनको कहा कि मैं आपका, मैं बिग फैन ऑफ यू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, सुनता हूं, मैं आपके कवि को सुनता हूं, बहुत अच्छा लगता। उन्होंने कहा कि मौलाना मैंने आपके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से आपके नबी के बारे में कम से कम मैंने 25 कलाम मैंने वो लिखे हैं, उनमें से उन्होंने 2-3 हमको पढ़कर सुनाया भी। और उन्होंने कहा कि हमारा अकीदा, हमारा कॉन्सेप्ट है कि भाई हमारा अपना गुरु, वो तो अपने शास्त्रों को मानते हैं, अपने ऋषि मुनि को मानते, लेकिन उन्होंने कहा कि जो अच्छी चीजें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश की गई है, मैं वो लोगों के सामने कवि के जरिए से मैं लोगों के सामने पेश करता हूं। और कहा भी गया है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगत गुरु, दुनिया के मुहाफिज, दुनिया की रक्षा करने वाला। उपनिषद के अंदर कहा गया, अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम परम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामद रका बरस अल्लो अल्लामा। कुछ लफ्ज ऐसे होंगे हैं संस्कृत के, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के औसाफ कमालात को बयान किया गया है।
तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने उनकी एक बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि ये आपके नबी नहीं है मौलाना, आपके मोहम्मद पूरी दुनिया के मानव जगत के कल्याण के लिए मोहम्मद अलैहिस्सलाम आए थे। हमें उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जिंदगी से एक सबक मिलता है हमें, उन्होंने युद्ध के लिए अपने आप को तैयार किया, लेकिन कभी बातिल के सामने अपने आप को नहीं झुकाया, रावण के सामने अपने आप को नहीं झुकाया, तीर धनुष लेकर मैदान में आए। यही पैगाम पांडवों की जिंदगी से हमें मिलता है। बल्कि पांडु के जो अर्जुन थे, तो अर्जुन ने तो एक मौके पर हथियार तीर धनुष डाल दिए, तब श्री अर्जुन ने उनको, श्री कृष्ण जी ने उनको कहा, वक्त को थाम करके कहा कि कुतस्तुवा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाहा। हे अर्जुन, क्या तुमने ये जंग को बंद करके तुमको स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं, तुमको ये तीर धनुष उठाना है और तुमको बहादुरी का मुकाबला करना, तुमको अपने दिल को मजबूत करना है। और ये लफ्ज है शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, हृदय, अपने दिल को मजबूत करो। और सामने जितने भी ये कोरू हैं वो 100 थे, हालांकि खानदानी ही लड़ाई थी, वो खानदान के लोग थे, लेकिन अधर्मी और नास्तिक लोग थे। कहा कि आज तुमको बैठना नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है, हमें सबक मिलता है कि अगर आज भी कोई दुश्मन हो, यानी देश के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, तो आज हम तीर तलवार तो नहीं उठा सकते हैं, लेकिन और भी तरीके हैं इस्लाह के, तो हम उनके सामने में सीना तान कर खड़े होकर और हम उनका मुकाबला करेंगे। ये अपनी जिंदगी के अंदर हमें श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी की जिंदगी से हमें ये चीज मिलती। वक्ती तौर पर उन्होंने मुकाबला किया जंग की, और यही तहजीब और यही कल्चर और इसी तरीके पर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बद्र, जंगे उहद, गज़वे खंदक, गज़वे हुनैन, यानी ये सब जंग हैं। आजकल लोग बहुत बीच में नफरत की दीवार खड़ी करते हैं, अरे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने तो जंग लड़ी, 9 तलवार थी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास। और देखो ना तुम्हारे कुरान में क्या लिखा है, फकुलू मिम्मा गनिमतुम। तर्जमा क्या करते हैं पता है? तर्जमा ये कर लेते हैं, कुछ हमारे नाखानदा लोग, कुछ मीडिया वाले तर्जमा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते नहीं, वो तर्जमा करते हैं फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। और लूटो में पता क्या मिला देते हैं? अरबी ये आयत है कुरान करीम की, हजरत 24 आयतें ऐसी है कुरान की जिसका गलत तर्जमा किया है, सिर्फ इसलिए गलत तर्जमा किया है कि ताकि हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा हो। शास्त्र कभी भी नफरत की बात नहीं करता, समझ लीजिए, कोई भी शास्त्र है, और खुसूसन कुरान तो बिल्कुल नहीं। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, इसका तर्जमा किया जाता है कि हिंदुओं का माल लूटो और खाओ। हो गई? अब इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जो लोग नहीं जानते हैं कुरान को, जो नौजवान हमारे सनातनी नौजवान हैं जिनका खून गर्म है, वो कहते अच्छा कुरान में ही लिखा, उठाओ कुरान को जलाओ। तो इसीलिए मैं भगवत गीता का एक मंत्र पढ़ता हूं जिसमें लिखा हुआ है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। कोई भी बात किसी की जुबान से निकले तो उसको वैसे ही मत मानो, वेरीफाई करो, देखो। क्योंकि आदमी जो बड़ा होता है, आदमी ऐसे बड़ा नहीं होता कि कोई सी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ गए बड़ा हो गए, नहीं। आदमी बड़ा होता है ज्ञान से। ज्ञान है आप में, नॉलेज है तो आप बड़े। गुरु को इसलिए गुरु कहा गया, उसमें नॉलेज होता है, नॉलेज के जरिए से अंधकार को तोड़ता, इसके लिए इसीलिए उसको गुरु बोलते हैं। गुरु का 2 वर्ड से मिलकर बना है गुरु, गु और रू। गु का मतलब तोड़ना, रू का मतलब अंधकार, अंधकार को तोड़ना, इसीलिए उसको गुरु बोला जाता है। और आदमी नॉलेज से, जानकारी से बड़ा होता है, इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा है बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा। इंसान महात्मा बनता है ज्ञान के जरिए से।
जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, किसी साहब ने कह दिया अरे वहां तो ये बात है, अब बस बिना तहकीक किए अच्छा ये बात है, अच्छा ये बात कुरान में लिखी हुई है, क्या लिखा? फकुलू मिम्मा गनिमतुम कुलू, अरबी वर्ड है, पहले अम्र है, फकुलू खाओ, बस खाओ। अकलया कुलू की माने खाने के आते, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, उन मालों को खाओ जो तुमको गनीमत में मिला है। गनीमत मतलब जंग के मैदान में जो तुमने जीते हैं। पहले लड़ाई होती थी, आज की तरह सिचुएशन नहीं था, राजा महाराजा लड़ते थे, जंग होती थी। हमको उत्तर प्रदेश कब्जा करना है तो झारखंड का बादशाह आ गया, झारखंड कब्जा करना है, उत्तर प्रदेश का बादशाह चला गया, इलाका इलाका हुआ करता था, चले गए। एक बादशाह दूसरे के ऊपर हमला किया, जीत गया, तो जीतने वाला बादशाह हारने वाले बादशाह के टोटल साजो सामान, तीर तफंग घोड़े ऊंट सामान जो भी है सबके मालिक, उनके मकानात के, उनकी जमीनों के मालिक। तो अल्लाह ने कुरान में ये बयान किया, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, खाओ उन मालों को जो गनीमत में तुमको मिला है। पहले जब जंग होती थी तो सहाबा किराम गनीमत के माल में कोई किसी के पास ज्यादा आ गया, किसी के पास कम आ गया, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत तो वो होगी। तो इसीलिए अल्लाह ने एक ज़ाब्ता बयान कर दिया, ए मोहम्मद आप इनके बीच में गनीमत के माल को बांट दीजिए, बराबर सराबर खाएंगे। अब इसी में क्या मिला दिया, इजाफा क्या कर दिया कि सनातन धर्मी यानी हिंदू भाइयों के माल को लूटो और खाओ। ये तर्जमा कहीं से कहीं तक नहीं है कुरान करीम की इस आयत। पूछ लीजिए उलमा बैठे, मैं तो तालिब इल्म हूं, मैं तो बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे। हमारे जो उलमा तफसीर करते हैं, कहीं से कहीं तक किसी भी धर्म, हिंदू नहीं, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, किसी की तरफ नहीं है इशारा, सिर्फ मैदान कारजार में जो गनीमत के माल के ऊपर तुम्हारा कब्जा होगा उसको तुम खा सकते हो, उसकी इजाजत और उसकी परमिशन है। और ये तो कुरान करीम की आयत है, वेदों में भी है। यजुर्वेद में एक मंत्र है, तुवम तूर्य तरुषतः असत्यम विभाजनी, तुवम तूर्य, शत्रु को मारो, उसकी गर्दन उड़ा दो। शत्रु से मुराद यहाँ पर जंग के मैदान के अंदर शत्रु है, दुश्मन, ऐसा नहीं। यहाँ शत्रु से मुराद हिंदू मुसलमान शत्रु नहीं है कि नहीं इस देश के अंदर एक तरफ मुसलमान एक तरफ हिंदू, ये तो शत्रु बनाया जा रहा है साजिश के तहत। शत्रु नहीं है, अकीदा अलग हो सकता है, वरना हम ये मानते हैं कि हमारे हिंदू सनातनी भाई महाजल पलवान वाले मनु को मानते हैं, हम उनको हजरत नू मानते हैं। आप महाजल पलवान वाले मनु मानते हैं, हम उनको नू मानते हैं। आप परमात्मा को विष्णु के नाम से, ब्रह्मा के नाम से, शिव के नाम से मानते हैं। हम उसी परमात्मा को रब्बुल आलमीन के नाम से, खालिक़ु कुल्ली शैइन के नाम से, अल क़हार के नाम से मानते हैं। आपका भी अकीदा यही है। टोटल सनातन धर्मी भाइयों से पूछिए कि भाई परमात्मा कितना है, वो कहेगा कि एक ही परमात्मा है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, देव एक है, परमात्मा एक है, सही से एक एक निर्दय कहबा, एक ही ईश्वर है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नहिना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम, एक ही परमात्मा, दूसरा परमात्मा नहीं। वो भी कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, कहते भी है। और हमारा भी यही कहना कुरान का, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, अल्लाह तबारक व तआला तन्हा है, अल्लाह बेनियाज है। फिर शत्रु कौन हुआ? कोई शत्रु नहीं है। शत्रु आपका भाई भी हो सकता है, आपका भाई जो आपके मां के कोख से पैदा हुआ एक खून से, वो भी शत्रु हो सकता। मिसाल के तौर पर जमीन के बंटवारे को लेकर कमी बेशी हो गई, किसी दिन आपके भाई ने सोचा कि अच्छा तुमको ज्यादा जमीन मुझे कम, लो तुम्हारा काम तमाम कर देता हूं। रात को चाकू लेकर घर पे पहुंचा और उसको जिबा करने चला, तो कौन है शत्रु इस वक्त? भाई शत्रु है। और इस वक्त के लिए तुवम तूर्य तरुषता, पकड़ो उस शत्रु को, उसका गर्दन उड़ा दो। सेल्फ डिफेंस जायज है, बिना बात के नहीं। कोई टोपी वाला है तो दुश्मन, या कोई तिलक वाला है तो दुश्मन नहीं। ये तो बेज़मीर मीडिया वालों ने ऐसी नफरती बातें पैदा की, वरना मैं तो उस दिन मालपुर में प्रोग्राम हुआ हजरत में तो कई जगह मिसाल दे चुका हूं।
कि हमारे एक मंच में बैठकर शुक्ला और राजा जी साहब जैसे लोग हैं कि जो भाई गौर से बात सुनते हैं, कुरान की बात सुनते हैं, अपने शास्त्र की बात को सुनते हैं। ये इंसानियत है, इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता। तो बहरे कैफ, तो वहां पर कहा गया, वेदों में कहा गया, तुवम तूर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजने, दुश्मन को, शत्रु को जहां पाओ उसका हनन कर दो, उसको मार दो, और शत्रु से बचा हुआ जो माल मिलता है, शत्रु से, दुश्मन से बचा हुआ जो माल, जैसे वहां पर गनीमत का माल था, सत्यम विभाजनी, ईमानदारी के साथ पूरे उसको विभाजन कर लो, बांट लो। जैसे पकुलू मिम्मा गनिम तुम है, मिम्मा गनिम तुम, गनीमत के माल को आपस में मिल बांट कर खा लो। ऐसे ही तुवम तूर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजने, विभाजन करो शत्रु के माल को, यानी जंगे, यानी जैसे लंका के रावण के लंके में आग लगा दी गई, पूरे के ऊपर कब्जा हो गया श्री रामचंद्र जी उनके मानने वालों का। अब उनके लिए जायज है उस पूरे लंका को, उनके पूरे हवेली को इस्तेमाल करना, जायज करना। ऐसे ही पैगाम कुरान करीम और अहादीस मुबारका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो लोग गलतफहमी पैदा करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, उन्हें शायद नहीं मालूम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाहों की जैसी, बादशाह जैसी शान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। आज तो दुनिया के अंदर किसी के पास दौलत आ जाए, किसी के पास माल आ जाए, किसी के पास हुकूमत आ जाए, आज तो लोग इतराते हैं और अपने पावर का कभी कभी दौलत के होते हुए, पावर के होते हुए उसका मिसयूज भी करते, गलत इस्तेमाल भी करते। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। याद कीजिए उस वक्त को जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की पैदाइशी जगह मक्कतुल मुकर्रमा में मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए, जिसकी पैदाइश का चर्चा शास्त्रों में भी मौजूद है। यूं कहा गया, शंबल गराम गुख्य सबराह मनय सकहा तमण भवने विष्णु यशशा कल की प्रादुर्भविष्यति। शंबल ग्राम में पैदा होंगे, शंबल ग्राम से मुराद मक्कतुल मुकर्रमा है, विष्णु यश से मुराद हजरत अब्दुल्ला है, सुमतियानि था वैष्णवम, सोमवती से मुराद हजरत आमिना है, और शंबल ग्राम गुख्य सबराह मनय सबराहमन के से मुराद कबीले कुरैश है और बनु हाशिम खानदान है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वहां पैदा हुए, लेकिन 51 साल के बाद आपको वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया, बल्कि 53 साल के बाद। आप अलैहिस्सलाम की उम्र जब 53 साल हुई, 40 साल तक तो कोई मसला था ही नहीं, क्योंकि नबुवत जो दी गई है, यानी ईशवानी जो आप अलैहिस्सलाम पर हुई, वो 40 साल की उम्र में हुई। 13 साल तक आप लोगों को बताते रहे। क्या बताते थे? कोई पार्टी का प्रचार कर रहे थे या वोट मांगने के लिए जाते थे? नहीं, सिर्फ ये कहते थे अल्लाह के नबी, या युहन्नास, ए लोगो, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ईश्वर को एक मान लो, जिस ईश्वर ने पैदा किया उसकी भक्ति कर लो, बस यही दो बात है। और तीसरा कोई मुतालबा नहीं था कि हम तुमसे पैसा मांग रहे हैं या तुम हमारी पार्टी को वोट दो, हमको एमएलए एमपी बना दो, हमको सीएम बना दो, नथिंग, कुछ नहीं। 13 साल तक यही होता रहा। सिले में क्या दिया गया? नबी ताइफ गए तो पत्थर की बारिश हुई, उसके बावजूद भी नबी बैठे दर्द से तड़प रहे हैं। ए अल्लाह, मेरी क्या गलती है जो इन लोगों ने मुझ पर पत्थरों की बारिश की है? हजरत जिब्राइल आकर बोलते, ए मोहम्मद, आप इशारा करो, इन ताइफ वालों को दोनों पहाड़ों के बीच में ऐसे पीस दिया जाए जैसे अनाज को चक्की में रखकर उनका आटा बना दिया जाता। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, ए जिब्राइल, रब ने मुझे जालिम बनाकर नहीं भेजा है, सुन लो कान खोल कर। मैं जानता हूं कि तेरे पास ताकत है, मैं जानता हूं कि तेरे पास इतनी ताकत है कि तू जमीन को उठाकर पटक सकता है, तबाह बर्बाद कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने मुझे जालिम नहीं बनाया है, अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है।
मेरे भाइयों, ये होने के बावजूद ने नबी ने अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया कि जाओ मैं माफ करता हूं, आज मैं माफ करता हूं, इसलिए कि रब ने कुरान में कहा है, ऐ मोहम्मद आप रहमतुल लिल आलमीन है, मैं रब्बुल आलमीन हूं। नबी को मजबूर कर दिया गया, नबी के गले में ये कपड़े डालकर ऐसे लपेटा जाता, ऐसे लपेट कर घसीटते थे, कोई बचाने के लिए नहीं आता था। ये जुर्म क्या था? कोई माए का लाल बताए कि नबी ने कौन सी गलती की थी? सिर्फ एक ही बात थी कि या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू। ए लोगो एक ईश्वर को मान लो, ए लोगो अल्लाह एक है, बस यही बात। 13 साल तक नबी को इतनी परेशानी में डाला गया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने कहा कि जाइए आप मक्का छोड़िए, मदीना चले गए। मदीने में जाने के बाद आप अलैहिस्सलाम को वो शान और शौकत दी गई, वहां के लोगों ने वेलकम किया, आइए आइए। आप अलैहिस्सलाम ने वहां से तब ये अमन का पैगाम, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम, यानी एक अल्लाह, अल्लाह एक है। और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन लोग इस बात को मानते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है। एक अल्लाह को तकरीबन अक्सर ऑथेंटिक लोग मानते हैं, हमारे सनातन धनी भाई भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं। उसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी ये है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ खुदा का पावर बांट देते हैं, हजरत मरियम और उनके बेटे हजरत ईसा को डिवाइड कर देते हैं, जो मुशरिकाना अकीदा। वरना यहूदी भी खुदा को मानते थे एक, लेकिन गलती ये हो गई कि वो हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मान लिया, शिर्क कर दिया। और शिर्क इतना बड़ा पाप है, अल्लाह एक ही, उसका कोई हमसर नहीं है। कुरान में भी है, वेद में भी है। वेद में तो यूं कहा गया, अंधंतमः प्रियोशंति असंभौति मुपास्ते ततो भूय इव्यूति तमोयु संभूति आम्रतः। ऋग्वेद का मंत्र है, इसमें कहा गया अंधंतमः, अंधकार में है वो शख्स जो इंसान ईश्वर को छोड़कर किसी और को मानता है। अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को पसंद नहीं करता। शिर्क का मतलब पावर का बंटवारा। पूरी ताकत का मालिक कौन है? अल्लाह है। लेकिन हम में से भी बहुत से लोग मुशरिकाना अकीदा रखते कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह के साथ साथ फलां साहब पे ये भी हमारा काम कर सकते। यानी जो चीजें अल्लाह के लिए खास है वो किसी और के लिए, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता, मना किया गया कुरान में भी और शास्त्रों के अंदर भी। तो इसी चीज की ममानियत करते थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लोगों को बताते थे। लेकिन जब मदीना गए तो मदीने में जब ताकत मिली, जब वक्त आया कि हम दोबारा मक्का जाएंगे, मक्के को फतह करेंगे, आप अलैहिस्सलाम ने जंगें लड़ी है बहुत, लेकिन किसी इंसान का एक कतरा खून तक नहीं बहाया। जो लोग गलतफहमी पैदा करते हैं कि नहीं नबी के पास 9 तलवार थी, नबी बड़ा तलवारबाज था, गलत। आप अलैहिस्सलाम ने किसी इंसान का एक कतरा खून का नहीं बहाया। तफसीर की कौन सी किताब लाते हो लाओ, दुनिया के अंदर कौन से शास्त्र लाते हो लाओ, बाइबल लाते हो लाओ, दुनिया के अंदर कौन सी किताब ऐसी नहीं है जो मिलती है मेरे लाइब्रेरी में, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूं मैं उसको, आप भी पढ़ सकते हैं। ये लिखी हुई है साफ कि अल्लाह के नबी ने किसी इंसान का एक कतरा खून नहीं बहाया, अपनी जानी दुश्मन को माफ कर दिया अल्लाह के नबी ने। अल्लाह के नबी का चचा सैयद शुहदा अल हमजा जंग उहद के मैदान में ऐसे नहीं मुसला किया गया था, मुसला पोस्टमार्टम किया गया था। ये मारा पीछे से, वो भाला मारा पीछे से लगकर सीना पार किया, ये सीना चीर कर जो ऑर्गन्स हैं उसको निकाल लिया गया, उंगलियों के पोरवे काटे गए, नाक काट कर मुसला, यानी जिसकी शक्ल ऐसी कर दी गई कि पहचान नहीं सकते। करने वाला कौन? एक शख्स जिनका नाम वैशी, बाद में सहाबी हुए रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो एक गुलाम था, बहुत खतरनाक नेजा चलाने वाला। उस वक्त में नेजा, तीर, तलवार ये होता था। आजकल के तरह बस बटन दबाओ गोली निकली काम खत्म, ऐसा नहीं। तो उस वक्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा की जब यह हालत की गई, अल्लाह के नबी पूरे तैश में आ गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि हमारे चचा की यह हालत किसने की बताओ, एक का बदले 70 को मारूंगा।
लड़ने वाले कौन थे सामने शत्रु? अबू जहल के लोग, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा। अबू जहल का खात्मा तो पहले हो गया था, लेकिन उनके चेहरे बाकी थे जंग उहद में। ये दूसरी सबसे बड़ी जंग है इस्लाम के अंदर। एक तरफ मुशरिक कुफार और एक तरफ इस्लाम। मुफ्ती सादुल नजीब साहब आए हुए हैं, मेरे बाद उन्हीं का बयान होना है। और जनाब प्रोग्राम तो ठंड के मौके में, अब मेरे ख्याल से उनको बुला लिया जाए, वक्त काफ़ी हो गया है, जल्दी से बुला लीजिए। मैं ये वाक़या पेश करके ख़त्म करके अपनी जगह लेता हूँ। मुफ्ती साहब आए, हम लोग एक ही साथ आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी अच्छी बातें होती हैं और आपके महबूब मुक़र्रिर हैं, उनकी भी बात सुन करके जाए। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से में आकर यह ऐलान किया, हम एक के बदले 70 को मारेंगे। कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, एक के बदले 70 को नहीं मार सकते मियाँ, आप एक के बदले एक ही को मार सकते। अगर आप माफ कर देंगे तो और भी अच्छी बात है। जब पता चला मारा कौन, किसने मर्डर, किसने कत्ल किया, कितने शहीद किया, जी वैशी, लेकिन एक मौके पर आया, तौबा इस्तिग़फ़ार करके ईमान लाया। अल्लाह के नबी ने कहा, हमारा और आपके चचा के साथ ये होता तो हम और आप क्या करते? फौरन गिरेबान पकड़ते और वहीं पर उसकी आंख फोड़ते और उसका मर्डर करते। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा नहीं किया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि ठीक है वैशी, बस इतना ध्यान रखना कि जब तुम आते हो मेरे सामने तो सामने से मत आओ, पीछे से आया करो, क्योंकि जब तुम सामने से आते हो मेरे चचा की लाश मुझे याद आती है। इसीलिए मैं बारहा कहा करता, हमारे नबी जैसा दिल आज तक किसी ने नहीं दिखाया कि आपने अपने जानी दुश्मन को मार सकते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह बदला ले सकते थे, लेकिन इस्लाम में बदला नहीं है। इस्लाम के अंदर माफ करना बड़ा काम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर भी कहा है कि अगर माफ कर दो तो तुम्हारे भाई हैं इस चीज को। और अल्लाह के नबी ने जंगे फतेह मक्का के मौके पर ऐसे सहाबी कि 8-9 हजार की 10,000 की तादाद है सहाबाए किराम की, सर पर कफन बांध कर, हाथ में तलवार लेकर, आ जाओ मैदान में, कल तक तुमने हमको मक्का से निकाला था, आज देखते हैं किसके माँ ने वो बच्चा पैदा किया जो हमसे मुकाबला करे। साहबा ऐसा नारा लगा रहे थे। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, आओ मेरे पास। क्यों नारा लगाते हो? तुम बदला लेने आए हो, बदला नहीं है। अल्लाह के नबी आपके ऊपर इन्होंने पता है कितनी तकलीफें की, आपके रास्ते में कांटे डाले, आपके ऊपर पत्थर बरसाए, आपका खून बहाया, आपको कपड़े से आपके गले को मरोड़ा गया। अल्लाह के नबी आप भूल गए क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि मुझे इनका एक एक जुल्म याद है, मुझे इनका एक एक लम्हा याद है। इसी को संस्कृत जबान में कहा, अष्टो गुणाः पुरुषम दीपयन्ति, ऐसा पुरुष पुरुषम दीपयन्ति जिनसे रोशनी फैलती है। अष्टो गुणाः पुरुषम दीपयन्ति, प्रज्ञा चकोलम दम शुरूतंच प्राकर्मश, बहुत पराक्रमी थे, ताकतवर थे। नबी अगर चाहते तो एक हाथ से 10 नौजवानों को देख सकते थे। इतनी ताकत थी, 10,000 नौजवानों की ताकत मोहम्मद के एक बाजू में थी। लेकिन मुझे बताए, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका हमने पढ़ा, बाइबल को हमने पढ़ा, आवाज था के अंदर नबी की सीरत हमने पढ़ी, मैतराफ और कुरीद के अंदर बाइबल में जो लफ्ज है उनकी तशरीह को हमने पढ़ा, भविष्य पुराण के अंदर नबी की पाक सिफात को बयान किया, वहां हमने पढ़ा। वेदों के अंदर 31 मकाम पर लफ्ज नराशंस की तहकीक पंडित केवलानंद जोशी ने की, डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय ने की, हमने उसको भी पढ़ा। आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि मोहम्मद ने अपनी ताकत का मिसयूज किया है, गलत इस्तेमाल किया है, बल्कि यूं कहा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े पराक्रमी थे, यानी जुर्रतमंद बुज़दिल नहीं थे। एक मौके पर ग़ज़वे हुनैन में सहाबा की बड़ी तादाद थी, सहाबा अपने आप में मगन थे, तो आज हम तो जीत कर ले आएंगे शहर लखनऊ को। जब शहर लखनऊ में पहुंचे, ग़ज़वे हुनैन के मैदान में पहुंचे, चारों तरफ से जब तीर की बारिश हुई, सहाबा इधर उधर भटक गए। नबी तने तन्हा मैदान हुनैन में खड़े होकर कहा, अनन नबी ला कज़िब, मैं सच्चा नबी हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। अकेले खड़े होकर भागे नहीं,
मैदान में खड़े रहे, तब जाकर सहाबा किराम आए। तो इतना पराक्रमी होने के बावजूद भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को कहा कि आओ जरा मेरे पास आओ, अल्लाह ने मुझे इंतकाम के लिए नहीं भेजा है। अल्लाह ने कुरान में अपने आप को कहा कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, लेकिन ए मोहम्मद आप रहमतुल लिल आलमीन है, आप रहमत बनाकर भेजे गए, आप किसी पर जुल्म नहीं कर सकते। ये थे हमारे नबी, और उसी नबी की लाई हुई जो शरीयत है, जो कुरान है, उसी कुरान पर हम लोगों का विश्वास और हम लोगों का अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह आज है। उसी कुरान पर, अल्लाह के नबी की जीवनी पर, और अल्लाह के नबी की जीवनी इतनी सुंदर है और कुरान के अहकामात इतने प्यारे और इतने अच्छे हैं कि आज हम अगर कहते हैं कि अगर इस पर अमल कर लिया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर शांति आ जाए। जाहिर सी बात है, मैं कुरान पर, कुरान करीम का मैं तालिब इल्म हूँ, हदीस का मैं तालिब इल्म हूँ, तो उसी की फजीलत और बड़ाई आपके सामने हम पेश कर सकते हैं। मैं हिंदू भाइयों से ये भी कहता हूँ कि मेरे हिंदू भाइयों, आप किसी के कहने पर मत आइए, बल्कि शास्त्रों को पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता में है, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। तुमको क्या करना क्या नहीं करना शास्त्रों में पढ़ो, और शास्त्रों की बातों पर पढ़कर फिर अमल भी करो, वरना ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न पराम गतिम। वरना शास्त्र की बातों को पढ़ेंगे, जानेंगे, अमल नहीं करेंगे तो भी बवाल है। पढ़कर अमल भी करना, जैसे इस्लाम में आपने जाना अमल करो, नमाज के बारे में जानते हो अमल करो, प्रैक्टिकली जरूरी। रोजे के बारे में जानते हो, बालिग हो गए, रोजा फर्ज जरूरी, रोजा रखो। ऐसे ही शास्त्र में भी सिर्फ जुबानी दावा नहीं करना है, हम पक्के मुसलमान हैं। टोपी और दाढ़ी रखने से नहीं होगा, टोपी और दाढ़ी के साथ नमाज भी पढ़ो, गीबत से बचो, चुगलखोरी मत करो, सूद मत खाओ, शराब मत पियो, नशीली पदार्थ गंदी चीज। मैंने मालपुर के जलसे में कहा था कि नशा कितना खतरनाक चीज है। मैंने एक वाकया भी बयान किया था, गालिबन कलकत्ता का। इतनी खतरनाक चीज है कि समाज की बहू बेटी की इज्जत को लूटना आसान होता है शराब पीने के बाद, नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहा करता हूं मेरे सनातन धर्मी नौजवानों से, हमारे जितने भी नौजवान जिन जिन तंजीमों से आप जुड़े हुए, जुड़िए, अच्छी बात है। देश को संगठन की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत, लेकिन उसके साथ साथ में वो काम कीजिए जो आपके शास्त्र ने आपको सत्य मार्ग का दर्शन आपको दिखा सकता है। कोई नेता, कोई उद्योगपति, कोई करोड़पति, कोई लखपति, कोई दुनियादार आपको नहीं दिखा सकता। सही बातें जो लिखी भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी की कोशिश इस्लाम के अंदर होती है। मुसलमान कोशिश करते हैं वो अपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। और कुरान और सुन्नत में क्या बातें लिखी, सबसे पहला तो ये होता है, इस्लाम कहता है एक अल्लाह को मानो, दूसरे नंबर पर नमाज पढ़ो, तीसरे नंबर पर रोजा रखो, चौथे नंबर पर ज़कात दो, पांचवें नंबर पर हज करो। बताइए ये चीजें कोई गुनाह की है? बिल्कुल नहीं। अब जो मदारिस चलते हैं हमारे, इन मदरसों में इन्हीं चीजों की तालीम दी जाती, इन्हीं चीजों के बारे में जानकारी के लिए। जो मुसलमानों का कुरान है वो कुरान मुसलमान जान जाए, वो कुरान सीख पढ़ना जान जाए, उसका ग्रामर जान जाए, उसकी लैंग्वेज जान जाए, उसी की तालीम मदरसों में होती। लेकिन कुछ लोग यूं समझ लेते हैं कि इन मदरसों के अंदर में तो कुरान पढ़ाया जाता और कुरान में तो आतंकवाद की तालीम है, मदरसों में तो आतंकवाद पैदा होता। आज तक तो भारत के किसी मदरसे में आतंकवाद मिला नहीं। इस्लाम में किसी को उफ कहने की इजाजत नहीं है, तो थप्पड़ मारने की इजाजत कैसे हो सकती है? इस्लाम को जानना है तो कुरान से, हदीस से जानिए। इस्लाम किसी मुसलमान से जानने की कोशिश करेंगे तो भटक जाएंगे। हिंदू धर्म को जानना है तो शास्त्रों की रोशनी में जानिए, वरना कोई सनातन धर्मी ऐसा भी होगा शराबी होगा, मुसलमान को ऐसा भी होता शराबी भी होता, बेईमानी भी करता। तो आप ये ना समझें कि मुसलमान शराब पी रहा है इसका मतलब ये कि इस्लाम में शराब जायज है, बिल्कुल नहीं। कुरान में साफ लफ्जों में कहा इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, ये शैतानी काम है शराब पीना, जुआ खेलना। आजकल हमारे नौजवान जो जुआ खेलते, जो शराब पीते और जो मोबाइलों के अंदर बैठकर सलमान खान के कमर को देखते रहते,
उनके बॉडी को देखते रहते, अपनी जीवन को बर्बाद करते। नौजवानों, आप इस देश की तकदीर हैं, आप इस मुल्क की, इस मिल्लत की तकदीर हैं। इसीलिए अपना गोल सेट कीजिए। सरकार आपको हमेशा नौकरी नहीं दे सकती। अपने आप के अंदर जो दिमाग अल्लाह ने 350 ग्राम का रखा, उसको फास्ट और शार्प बनाइए। आप ही खुद नौकरी पैदा कीजिए। नौकरी करने के लिए मत पढ़िए, नौकरी पैदा करने के लिए पढ़िए। यहूदी बच्चे पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए नहीं, नौकरी को क्रिएट करने के लिए पढ़ते हैं। क्रिश्चियन बच्चे पढ़ते हैं जॉब करने के लिए नहीं, जॉब पैदा करने के लिए पढ़ते हैं और गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं। लात मारिए सरकार को, कौन सरकार में बैठा है नहीं बैठा है, आपको नौकरी देगा कि नहीं देगा, दे तो ठीक, ना दे तो कोई बात नहीं। लेकिन आपके अंदर अल्लाह ने जो ताकत दी, आपको जो दिमाग दिया, पढ़िए पढ़िए, नॉलेज हासिल कीजिए। नॉलेज हासिल करके पढ़ के आप तकदीर बदल सकते हैं। नेल्सन मंडेला ने कहा था, जो साउथ अफ्रीका का गांधी जो 40 साल तक जेल में रहा, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया को बदल सकते हो। भारत को किसने बदला? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बदला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन था? वो एक निचली बिरादरी से आते थे, लेकिन आज दुनिया के अंदर हर कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेता। जब देश का संविधान की बात आएगा तो हर किसी की जुबान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आ सकता। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंचे थे लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्या आई नीड अ ग्रेट पर्सन, हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो देश के संविधान को लिखेगा। तो वहां के प्रोफेसर ने कहा, व्हाई डिड यू कम हियर फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, व्हाट इज नीड, क्या जरूरत थी आपको इंडिया से यहाँ आने की? चाहिए आपके भारत के अंदर महान व्यक्ति बैठा हुआ, महान इंसान बैठा हुआ। उन्होंने कहा कि कौन? कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो तो छोटे बिरादरी से आते और हमारे हिंदू बिरादरी के अंदर उस जमाने के अंदर अछूत भी मानते थे। हालांकि कोई नापाक पैदाइशी तौर पर नहीं होता। गुरु पुराण में एक मंत्र पढ़ता जिसमें लिखा, शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वम विघा द्विश्यम तथे चचा सैक एवात्रपति पर जाना। पूरी जीवन पूरी दुनिया का परमात्मा एक है। इसीलिए कोई इंसान पैदाइशी तौर पर नापाक नहीं होता। हाँ, उसका काम गलत हो सकता, उसका काम नापाक हो सकता। क्या अगर कोई मुसलमान सैयद है तो शराब पिएगा तो जायज नहीं? अगर कोई सैयद है तो नाम की वजह से जन्नत नहीं जा सकता, बल्कि काम की वजह से जन्नत जाएगा। यही परमात्मा ने भी कहा, अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका काम अगर अच्छा है, अगर वह शराब पीता है, जिना करता है, तो ऐसा नहीं कि वो स्वर्ग चला जाएगा, उसको गुनाह का, उसको अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। ये मंत्र में ये बात कही गई। तो उस प्रोफेसर ने कहा कि आप यहाँ पर क्यों आए, आपके पास तो महान इंसान है। कहा कि नहीं, वो छोटे बिरादरी से आते हैं, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहा कि तुम्हारे भारत में इस वक्त में राइट नाउ अभी उनसे ज्यादा डिग्री होल्डर कोई नहीं है। डॉक्टर साहब, पंडित जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, आपकी देश की तकदीर को कोई बदल सकता है, लिख सकता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा क्या है उसमें? कहा कि उसमें क्या है? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 12 डिग्री अगर किसी के पास है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। उस तालीम, उस ज्ञान की वजह से गीता में भी ये बात कही गई नहीं कि आदमी बड़ा होता है ज्ञान की वजह से। जैसे महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, गांधी जी बैरिस्टर थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको महात्मा उनके एक किरदार से, उनके अखलाक, हुस्न अखलाक से उनको महात्मा कहा गया।
उनने नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी, बैरिस्टर थे, ज्यादा बैरिस्टर लगा देते, लेकिन महात्मा क्यों कहा गया? क्योंकि उनका काम ऐसा था इस मुल्क के अंदर, लोग मजबूर हो गए कि महात्मा है ये आदमी, महात्मा। सिर्फ एक घर में देखा कि कपड़ा नहीं है, साड़ी नहीं है पहनने के लिए, दो औरत थी उस घर में। उन्होंने कहा अपने दोस्त के घर में, चंपारण की बात है, चंपारण के अंदर जब उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण से की, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी माता और बहन से, अपनी भाभी जी से आशीर्वाद लेकर काम करना चाहता हूं, क्योंकि नारी शक्ति मजबूत होती, नारी शक्ति मजबूत होती। जैसे कि दुर्गा माता, औरतों को ताकत वहीं से मिलती है, दुर्गा माता से। दुर्गम राक्षस का वध करने वाली दुर्गे माता असल में भगवती माँ थी, तो दुर्गे माता, तो उन्होंने कहा कि नहीं, औरत से हमें आशीर्वाद लेकर जाना है, ताकत हमें अपने बाजुओं में पैदा करना, जरा कुछ कीजिए, हम उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं एक साथ। तो उनके दोस्त ने कहा कि एक साथ तो नहीं मिल सकती, मेरी माँ आएगी, उनसे आशीर्वाद ले लीजिए, फिर ये जाएगी, मेरी बीवी आएगी। कहा कि क्यों? कहा कि इसलिए कि मेरे घर में सिर्फ एक ही साड़ी है ढंग से, वरना दूसरा कपड़ा फटा हुआ है। मेरी माँ आती है तो मेरी बीवी फटा हुआ कपड़ा पहनती है, और जब बीवी आती है उस साड़ी को बदल कर तो माँ फटा हुआ कपड़ा पहनती। उसी दिन से, उसी वक्त से महात्मा गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी थे उस वक्त तक, उसी वक्त से कोट पैंट टाई उठाकर फेंका और दो कपड़े, सिर्फ एक धोती, दो धोती पहनकर पूरी जिंदगी गुजार दी। इस वजह से उनका नाम महात्मा पड़ा था। आदमी किरदार और कैरेक्टर से बड़ा होता, ये सबक मिलता। इस देश के अंदर सैकड़ों इतिहास ऐसे, और ऐसे हमारे नबी भी थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो कपड़े पहनकर है। एक यहूदी बच्चा आकर कहता है कि अल्लाह के नबी, मेरी माँ को कपड़े की जरूरत है। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा धर्म क्या है बताओ जरा, क्रिश्चियन है, यहूदी बच्चा था। उसके माँ ने कहा कि मत जाओ बेटा नबी के पास, जाओगे तुम्हारा धर्म बदल देगा, क्योंकि इस्लाम के बारे में कहते हैं कि इस्लाम को बाज़ाब्ता तौर पर डरा धमका कर फैलाया गया है। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। मुझे कोई दिखाए कि इस्लाम तलवार के नोक पर फैला, एक साजिश है, और साजिश कामयाब नहीं होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उस बच्चे ने कहा कि हमारी माँ को चादर की जरूरत है। बच्चे ने कहा कि क्यों? कहा मेरे माँ के पास कपड़े नहीं है, मेरे चचा ने सारे मेरे अब्बा के प्रॉपर्टी हड़प लिए हैं, इसीलिए हमें कपड़े की जरूरत है, दे दीजिए आप। तो अल्लाह के नबी के पास जो ऊपर कपड़ा पहना हुआ था, ज़ईफ रिवायत है लेकिन फजीलत बयान कर सकते। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि ठीक है जाओ कल चादर भिजवा दूंगा, फौरन चादर उतार कर दिया जो आप पहने हुए थे, कहा कि जाओ अपनी माँ की जरूरत पूरी करो। वो बच्चा गया माँ के पास, चादर देता है और माँ से कहता है कि माँ, जिस मजहब को आज हम मानते, आज तक कोई मदद के लिए नहीं आया। वो नबी जिसके बारे में तुम बोलते हो कि वो धर्म का डाकू है, वो धर्म बदल देता है, वो जादू कर देता है, अरे ये कल्चर तुम्हारी जरूरत सुनकर उसने अपने बदन से चादर उठाकर दे दी है। जहां तक मेरा अकीदा है कि जिस धर्म के अंदर इतनी नरमी है, इतनी अच्छाई है, उस धर्म के अंदर कोई बुराई नहीं हो सकती। आज उसी वक्त मैं फैसला कर चुका हूं, मैं नबी के दामन पे जाकर कलमा पढ़ूंगा। माँ ने कहा कि बेटा अकेले तू भी मत जा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। माँ बेटे ने आकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह है इंसानियत। इंसान अपने कर्म से बड़ा होता, महान होता। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे हिंदू भाइयों से कि आप पढ़ने की आदत डालिए अपने शास्त्रों को। मुसलमानों, आपको तो पढ़ना ही, आप पढ़िए। आपके लिए तो नहीं पढ़ेंगे तो पिटाई होगी, बंदर की तरह लाल किया जाएगा मार मार कर। हाँ, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप नमाज नहीं जानते तो आपको नमाज सीखना पड़ेगा, हमारे उलमा के पास जाना पड़ेगा, मुफ्ती साहब के पास जाना पड़ेगा, मदरसों में जाना पड़ेगा, इमाम साहब के पास जाना पड़ेगा। आपके लिए जरूरी है, तलबुल इल्म फरीज़ा, इल्म हासिल करना आप पर फर्ज है। कौन सा इल्म? नमाज के बारे में, ज़कात के बारे में, रोजे के बारे में, हज के बारे में। आप नहीं जानते तो आप पर फर्ज है इल्म हासिल करना। इसीलिए पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तालीम से ही नफरतें खत्म होंगी। हिंदू मुसलमानों के बीच में जो नफरत की दीवार खड़ी की गई है, तो हम इनको एक ही तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, वह तालीम और नॉलेज के ज़रिए से ख़त्म कर सकते हैं। वरना और लोग जो आते हैं कुर्सी पर बैठकर, वो लोग तो हवा देते हैं कि भाई लड़ाओ, अच्छा है, हम लोग कुर्सी पर बैठे रहेंगे ज़्यादा दिन तक। नहीं, अगर ऐसा करता है तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। समाज के अंदर
सब कोई बराबर है, समाज को आगे बढ़ाना है, देश को तरक्की की तरफ ले जाना है, तो मिलजुल कर लेकर जाएंगे तो तभी ये देश तरक्की करेगा। वरना अगर इस तरह नफरत की बातें करते रहे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे, एक दूसरे के शास्त्र पर कीचड़ उछालते रहे, तो आप नफरत को ही जन्म देंगे। एक दूसरे को जानना है तो उनके शास्त्रों को पढ़िए, हकीकत क्या है बात समझ में आ जाएगी। इस्लाम क्या है, कुरान को पढ़िए, हदीस को पढ़िए, नबी की जीवनी को पढ़िए, तो इंशाअल्लाह बातें समझ में आ जाएंगी। इसीलिए नफरत की कोई बात नहीं, सब कुछ ओपन है, मौजूद है। आज इस टेक्नोलॉजी के जमाने के अंदर अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं, उससे पहले मैं अपनी बात तो मुकम्मल कर चुका हूँ। अब कुछ देर के लिए मेरे ख्याल से शुआरा किराम को भी मौका दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला पुरअमन तरीके पर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमानों को जिंदगी गुजारने की